14 फरवरी यानी 14 फरवरी हम लोगों के लिए, हम लोगों के तो 14 फरवरी का मतलब होता है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देश के जो रक्षक हैं, जो देश की रक्षा करने वाले हैं, जो देश की आन बान शान हैं, जो देश का मस्तक हैं, जो देश का गौरव हैं, वो हमारे देश के सैनिक जो पुलवामा में आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला करके मार दिए गए, जो हमारे सेना के जवान शहीद हो गए हमारे लिए, तो उनको याद करने का दिन है 14 फरवरी। लेकिन अन्य लोग इसको 14 फरवरी में क्या मनाते हैं और अलग अलग तथ्य के साथ इन लोगों को पेश करते हैं। देखिए 14 फरवरी वाले दिन अब से पहले लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं आप, मैं भी खूब देखता हूँ, आप भी खूब देखते हैं कि एक विशेष संगठन का नाम लेके कि लोग बैठे हैं और वो आ रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं और भाग रहे हैं। क्या मतलब है भाई? 14 फरवरी का दिन क्या ये देश की संस्कृति को बिगाड़ने का दिन है क्या, या हमारे देश के सेना के जवानों को याद करने का दिन है? देखिए हम लोग कहते हैं हमारी आज़ादी है, आज़ादी तब तक ठीक है जो देश के हित में हो, संस्कृति के हित में हो, जो चार लोग उसको देख के सुन के उनका वो अच्छा कार्य करें, देश हित में कार्य करें, देश के लिए कार्य करें, या जिससे कोई कार्य अच्छा होता हो वैसा कार्य करें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक ऐसी संस्कृति अपना अलग होगी, लेकिन एक ऐसे विचार जो बिल्कुल विरोध में हो, जो हमें गलत दिशा में ले जाते हों, जो देश की सभ्यता को बिगाड़ते हों, जो देश की संस्कृति को बिगाड़ते हों और हम लोग उसको सुधारने का कार्य करते हों, उसमें गलत है, गलत को सही करने का प्रयास करते हों, तो ना जाने कौन कौन से शब्दों को नवाजा जाता है। देखिए हम विरोधी नहीं हैं, आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी करिए, कुछ भी घूमिए, लेकिन आप तक सीमित रहे। अगर जो आपके माध्यम से समाज पे उसका गलत परिणाम होता है, गलत परिणाम जाता है, गलत संदेश जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार आप हैं ना। यदि देखिए माता, बहन, बेटी अपने पिता का, अपने माता का, अपने परिवार का, देश का गौरव होती हैं, सम्मान होती हैं। ऐसा कार्य कीजिए जो देश हित में हो, जो देश की संस्कृति को बिगाड़ता ना हो। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि देश की बिल्कुल सभ्यता बिगड़े, देश की जो संस्कृति है वो बिगड़े, आपको देख के लोग गलत आचरण करें, आप गलत आचरण में रहें, तो इसका मतलब आप देश की फिजा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने जो देश का अच्छा कार्य उसको करिए ना। आप तो देश की सेवा करते करते हुए जिनका कर्ज आप सातों जन्म, आप सात पुश्तें आपकी नहीं उतार सकती, उनको तो आप याद करने से रहे, उनको याद करिएगा, उनके बलिदान को याद कीजिएगा, उनकी शहादत को याद कीजिएगा कि आपकी देश के लिए वो लोग मर मिटे, शहीद हो गए। गर्मी की चिंता नहीं, सर्दी की चिंता नहीं, बर्फबारी हो रही है उसकी चिंता नहीं, वर्षा हो रही है उसकी चिंता नहीं, लेकिन चिंता उनको केवल है कि देश के जवानों को, मेरे देश का जवान, मेरे देश का हर एक नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। हर वक्त अपने मौत का कफन लोग वो सर पर बांध के घूमते हैं, उनको याद करने का दिन है 14 फरवरी। 14 फरवरी उन लोगों को पूछिए कि जो लोग उस सेना में जाने के लिए अपना कितना समय खपाते हैं, कै बजे उठना, पढ़ना, लिखना, तैयारी करना, भागना, दौड़ना और पेपर देना और बीच में सारी व्यवस्था करना, और उनको देखिए अपना जीवन कितना संघर्ष करके जाते हैं वो लोग। सारी सुख सुविधा छोड़ देते हैं वो, निजी स्वार्थ कुछ नहीं है उनके लिए, राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भगी होती है उनके अंदर। हम लोगों को बहुत से देशों में देखिए अपनी सेना का बड़ा बड़ा लोग सम्मान करते हैं, कहीं जाते हैं तो सैल्यूट करते हैं, खड़े हो जाते हैं, शीट देते हैं उनको। अपने देश में भी प्रचलन होना चाहिए। जो बुरी चीज़ें ये लोग हमसे जानी चाहिए, दूर भागनी चाहिए, और ये हमको दूर करनी होंगी। और देखिए जो अच्छे देश की सेना की तरफ आगे बढ़िए, देश का जो संस्कृति है, जो देश का गौरव है, ऐसी जो तिथि आती है उनके लिए आप मान मनोभाइए, उनके लिए कार्य कीजिए, उनको याद कीजिए। तो मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन 14 फरवरी का दिन मेरे लिए केवल और केवल मेरे सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। मैं तो उनका सबका आभारी हूँ, हम सभी उनके आभारी हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा करते हैं। और 14 फरवरी के दिन जो हमारे देश के जवान शहीद हो गए, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ